हैं कि झांसी हम इनके हवाले कर दें और इनकी गुलामी मंजूर कर लें। हरगिज नहीं। अगर हम ऐसा करते हैं तो इतिहास में हमारी कायरता की कहानी लिखी जाएगी। मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ और ना ही मैं कायर हूँ जो मैं अपनी अनमोल झांसी इन अंग्रेजों के प्रस्ताव के सामने झुक जाऊं और इनके नाम कर दूं। ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरे जीते जी कभी नहीं हो सकता। बेटा दामोदर, आपके पिता के जाने के बाद इन अंग्रेजों ने आपको झांसी का वारिस मानने से इनकार कर दिया। अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम युद्ध में उतर के इनका सामना करें। पर हम क्या करें? अगर हम युद्ध में उतरते हैं और इनका सामना करते हैं तो हमारे बेटे का ध्यान कौन रखेगा? अब हमारे पास एक तरफ माँ की ममता है और एक तरफ उनका कर्तव्य। किसे चुने हम? पर मैं अपने बेटे के भविष्य में कायरता की कोई परछाई नहीं पड़ने देना चाहती हूँ। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं लड़ूंगी, अपनी झांसी के स्वाभिमान के लिए लड़ूंगी, नारी के सम्मान के लिए लड़ूंगी, कर्तव्य के लिए लड़ूंगी, महाराज गंगाधर राव के सपने के लिए लड़ूंगी, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ूंगी। मैं लड़ूंगी। इन अंग्रेजों के सामने मैं अपना मस्तक नहीं झुकाऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। सखी झलकारी बाई, महिला दल तैयार करो, दुर्गा दल का निर्माण करो। हम एक महिलाओं की सेना बनाएंगे, इनसे लड़ने जाएंगे, हम लड़ेंगे। फिरंगी, कह दे अपनी अंग्रेजी सरकार से कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। सुना तूने? मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। मेरा बेटा रो रहा है। मैं रानी लक्ष्मीबाई एक प्रतिज्ञा करती हूँ, झांसी की महारानी महाराज गंगाधर राव की पत्नी, इस नवलकर कुल की कुल वंशवधू, इस देश की बेटी, ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब तक मेरी रगों में खून है, मेरे सीने में दम है, जब तक मेरी सांसें चलेंगी, मैं झांसी का मस्तक नहीं झुकने दूंगी, नहीं झुकूंगी इन अंग्रेजों के सामने। मैं लड़ती रहूंगी, चाहे मुझे अपने खून से जमीन लाल करनी पड़ जाए, अपनी